नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड पर। और बिहार झारखंड पर आज हम चर्चा कर रहे हैं नवादा लोकसभा सीट की। नवादा लोकसभा सीट पे कैसे हालात बन रहे हैं, इसकी चर्चा के पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कल मैंने इसी चैनल पर औरंगाबाद लोकसभा सीट की चर्चा की थी और इस इलाके की 54 सीटों, बिहार झारखंड की 54 सीटों पर प्रतिदिन एक एक लोकसभा सीट के हिसाब से हम चर्चा करते चलेंगे। किसी दिन हो सकता है कि 2 लोकसभा सीटों की चर्चा एक साथ करें, लेकिन आज नवादा लोकसभा सीट की चर्चा। नवादा लोकसभा सीट 2004 के चुनाव तक एक रिजर्व सीट थी, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी। और आश्चर्यजनक बात यह है कि आमतौर पर रिजर्व सीटों को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद ही आसान माना जाता है। इसलिए आसान माना जाता है क्योंकि रिजर्व सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के लिए एक बहुत ही आरामदायक स्थान उपलब्ध होता है। जातीय अस्मिता सर नहीं उठाती। लेकिन नवादा के साथ विडंबना यह है कि नवादा जब रिजर्व था तब तो बीच बीच में जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल इसे जीत लेते थे। जब से यह सीट सामान्य हुई है तब से लालू यादव के लिए यहां अपने कैंडिडेट को जिता पाना मुश्किल हो गया है। तेजस्वी यादव के लिए अपने चुनावी मोहरे को कामयाब बनाना यहां बहुत दूभर दिखाई देता है। सामान्य होने के बाद तो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन और कास्ट इक्वेशन ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सामने आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य होने के बावजूद इस सीट पर जीत रही है। 2009 का चुनाव पहला चुनाव था जिसमें यह सामान्य सीट थी और वहां सीपीआई से भाजपा में आए भोला सिंह चुनाव जीते। अब उसके बाद की बात यदि करें 2014 में तो यहां गिरिराज सिंह जीते। 2019 की बात करें तो यहां सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लोजपा प्रत्याशी के तौर पर जीते और इस बार यह सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई है। आमतौर पर यहां यादव और भूमिहार मतदाताओं की बहुलता बताई जाती है। मुस्लिम मतदाता भी अच्छी संख्या में है, तो नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण भी यहां काफी मजबूती से काम करता दिखाई देता है। लेकिन बावजूद इसके जब एमवाई समीकरण इतना मजबूत है और जब यह सीट रिजर्व थी, उस जमाने में लालू यादव के कैंडिडेट यहां चुनाव जीत जाते थे, आज क्यों नहीं जीत पाते और इस बार कैसे कैसे हालात उत्पन्न हो गए जिसमें यह सीट एक बार फिर लालू यादव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुहाने पर खड़ी बताई जा रही है। विस्तार से बताते हैं कि यह मामला क्या है। आमतौर पर मैंने आपको बताया कि सीट का सामाजिक समीकरण मोटे तौर पर क्या है, लेकिन इस इलाके के 2 प्रमुख यादव परिवार हैं, राजबल्लभ यादव का परिवार और कौशल यादव का परिवार। कौशल यादव के ताल्लुकात जेडीयू से रहे हैं तो राजबल्लभ यादव के परिवार के ताल्लुकात आरजेडी से रहे हैं और इन्हीं दोनों की रस्साकसी में यादव वोट बढ़ते रहे। नतीजा यह होता है कि चुनाव हारना पड़ता है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को। लेकिन इस बार यादव कैंडिडेट को छोड़कर लालू यादव ने एक नया प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रयोग किया, लेकिन भूमिहार समाज से आने वाले बिहार में सीपी ठाकुर जो बड़े नेता भूमिहारों के माने जाते हैं, जाने माने चिकित्सक, बड़े डॉक्टर, उनके बेटे विवेक ठाकुर को भेजा जो स्थानीय नहीं है, मूल रूप से दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और इनके पिता का कर्म क्षेत्र राजधानी पटना रहा है। राज्यसभा में अभी सांसद हैं और अब लोकसभा जाना चाहते हैं। लोकसभा जाने के लिए चूंकि भूमिहार मतदाताओं के लिहाज से एक मुफीद सीट मानी जाती है नवादा, इन्हें नवादा भेजा गया। लेकिन नवादा की स्थिति यह है कि नवादा में यादव मतदाता भी भूमिहार मतदाताओं के करीब करीब बराबर है। भूमिहार मतदाताओं के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा तबका कुछ पटना आकर बस गया है, कुछ रांची जाकर बस गया है, कुछ गया जाकर बस गए हैं। यानी कागज पर तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन वोट डालने कितने आ पाएंगे, ये इस चुनाव में इसका महत्व पता चलेगा। इसलिए भी पता चलेगा क्योंकि लालू यादव ने जो चुनावी कार्ड, जो चुनावी पैंतरा चला है, या तो वो तीर है या फिर तुक्का है। दोनों का ही फैसला 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में हो जाएगा। लालू यादव ने यहां से कुशवाहा बिरादरी से आने वाले श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है और श्रवण कुशवाहा के बारे में बता दें कि एक जमाने में वो मेले में, स्थानीय जलसों में बैलून,
जिसे आम बोलचाल की भाषा में फुलौना कहते हैं, वो फुलौना यानी बैलून बेचा करते थे। तो बैलून बेचने के बाद धीरे धीरे सियासत की तरफ कदम बढ़ाया उन्होंने, और बहुत अच्छी बात, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाएगा कि बैलून बेचने वाला एक व्यक्ति एमपी बनने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, और लालू यादव ने टिकट भी दिया है। राजवल्लभ यादव का परिवार नाराज है, लेकिन राजवल्लभ यादव के परिवार से इस सीट पर उनके परिवार के सदस्य विनोद यादव निर्दलीय कूद पड़े हैं। सवाल यह उठता है कि क्या विनोद यादव वोट काट पाएंगे? आखिर इस इलाके के लोगों के लिए लालू यादव का मान रखना जरूरी है या राजवल्लभ यादव का मान रखना जरूरी है? यह सवाल इस इलाके में खड़ा हो गया है, और इस सवाल के इर्द गिर्द ही नवादा का चुनावी नतीजा तय होगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी से गुंजन सिंह के रूप में एक भोजपुरी गायक भी खड़े हैं, वो भी भूमिहार समाज से हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि अंततः चूंकि भूमिहार राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व जाति मानी जाती है, परिपक्व समाज माना जाता है राजनीतिक तौर पर, तो भूमिहार समाज अंततः गोलबंदी की तरफ चला जाएगा और विवेक ठाकुर के पक्ष में हो जाएगा। लेकिन क्या वो एकजुटता श्रवण कुशवाहा के पक्ष में लालू यादव और तेजस्वी यादव के कहने पर यादव मतदाता दिखा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी भी साथ में आ गए हैं, और उस इलाके में 40,000 से ज्यादा की पोलिंग कैपेसिटी मुकेश सहनी के मल्लाह समाज की भी है। नजदीकी मुकाबले में 40,000 वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और नवादा में इस बार बेहद नजदीकी मुकाबला दिखाई दे रहा है। बेहद नजदीकी मुकाबला, कुछ भी हो सकता है। और आज एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यदि नवादा में कुशवाहा, यादव, मुसलमान और मल्लाह ये चारों यदि एक हो गए, वाकई यदि जमीन पर पूरी तरह से गोलबंद हो गए, तो कोई ताकत राष्ट्रीय जनता दल को जीतने से नहीं रोक सकती। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या नवादा में ये गोलबंद हो पाएंगे? क्या विनोद यादव और राजवल्लभ यादव का परिवार इन्हें गोलबंद होने देगा? क्या मुकेश सहनी अपने मतदाताओं को, मल्लाह समाज को जोड़ पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को थोड़ा दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश करें तो नवादा की फील्डिंग को देखकर ऐसा लगता है लालू यादव ने काफी पहले से प्लान कर रखा था। नवादा से आने वाले एक जमाने में बाहुबली के नाम से चर्चित अशोक महतो, उनकी शादी कराई गई। कुर्मी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के समाज से, और कुर्मी समाज से आने वाले अशोक महतो की शादी कराकर उन्हें पड़ोस की मुंगेर लोकसभा सीट से उतारा गया। मूल रूप से वो नवादा के रहने वाले हैं, और नवादा के कुर्मियों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। दूसरा फैक्टर कि जिस प्रकार का चिराग मॉडल जनता दल यूनाइटेड के लोगों के साथ 2020 में खेला गया, क्या नीतीश कुमार के लिए उनका लवकुश समीकरण का वोटर यानी कुर्मी कुशवाहा वोटर, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए वही चिराग मॉडल का प्रयोग लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों पर दोहराएगा? क्या वो साइलेंट वोटर बनकर नया गुल खिला देगा? यदि वो नया गुल खिलाता है तो उसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट नवादा होगा कि क्या अशोक महतो जो अपील राजद के पक्ष में कर रहे हैं, क्या उस अपील को नीतीश कुमार का कोई मौन समर्थन भी प्राप्त है? किसी को नहीं पता मौन समर्थन प्राप्त है या नहीं है। इसी नवादा में 4,000 सांसद भेजने की बात नीतीश कुमार करके आए, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का आना और नीतीश कुमार के द्वारा 4,000 सांसद भेजने की बात करना नवादा में विवेक ठाकुर के समीकरण को कितना बना पाएगा ये फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन विवेक ठाकुर के साथ भूमिहार समाज के अलावा कौन वोट है? जो दूसरे जनरल कैटेगरी के वोटर हैं वो हैं, वैश्य समाज का जो वोटर है वो उनके साथ है। इसके अलावा अति पिछड़े में कुछ वोटर उनके साथ है। पासवान समाज का वोटर, चूंकि बगल की जमुई सीट भी चिराग पासवान को एनडीए ने दी है, उनकी पार्टी को दी है, उनके बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं, तो पासवान समाज का वोटर भी उनके साथ बताया जाता है। जीतन राम मांझी के प्रभाव में मुसहर समाज के, महादलित समाज से आने वाले वोटर भी विवेक ठाकुर के साथ हो सकते हैं। लेकिन ये सब मिलकर भी यदि नवादा में कुशवाहा, मल्लाह, यादव और मुसलमान की एकता हो गई तो ये सब मिलकर भी भारी नहीं पड़ सकते नवादा के समीकरण में, ये वहां के स्थानीय प्रेक्षक बता रहे हैं। और अशोक महतो ने अपनी तरफ से यदि 1/3 कुर्मी वोटों में भी सेंध लगा दी तो नवादा का नतीजा पूरी तरह से
पलट भी सकता है। तो नवादा के खेल पर पहले चरण में क्या हो रहा है, कल मैंने औरंगाबाद की बात की और आज नवादा के माध्यम से बिहार के जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति को आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखते हैं इस सियासत को किस दिशा में नवादा के आश्रय जो साधने की कोशिश लालू यादव कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के दौर में जो कोशिश कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की पगड़ी बचाना कुशवाहा वोटर्स के लिए प्राथमिकता है या श्रवण कुशवाहा को सांसद बनाकर दिल्ली भेजना यह कुशवाहा वोटर्स की प्राथमिकता है। इनके बीच भी नवादा का चुनाव काफी कुछ निर्भर करता है। अभी गेम पूरी तरह उलझा हुआ है, कौन भारी है कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव है जिसकी गोलबंदी अंतिम दिन तक ज्यादा मजबूती से सामने आएगी वही चुनाव में भारी पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।